अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कल हमने बनाया था चेरी चीज़ केक और ये हो गया तैयार। और इसका जिस तरह मैंने आपको बताया था कम से कम तकरीबन कोई बनने के बाद हमने पहले इसकी बेस लाइन उसकी क्रस्ट की बनाई, उसके बाद फिर हमने चीज़ केक की फिलिंग, ऊपर से चेरीज़ और साथ में इसके हमने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ग्लेज़ बनाया यूजिंग अगर अगर या चाइना ग्रास। और इसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। इसको अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 से 5 घंटा आपने रखना है, ये मुकम्मल तौर पे सेट हो जाए। जहन में रखिएगा, अगर आप इसको साइडों से टच करेंगे उस टाइम तो आपको फील होगा कि बिल्कुल सेट हो गया, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जाते हुए सेट होता है। तो इसको कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी है। इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, ज़रा अभी मैंने फ्रिज से निकाला है थोड़ा सेट हो जाए, थोड़ा ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए हल्का सा। बहुत स्टिफ भी नहीं सर्व करना चाहिए। इसके को जब भी सर्व करेंगे कोशिश करें कि फ्रिज से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 से 15 मिनट पहले निकाल लेंगे तो बड़ा इसका क्रीमी रिच सा टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ भी बुरा नहीं होगा, सेट होगा, लेकिन वो जेलेटिन की जो थिकनेस है, जो गाढ़ापन है, वो थोड़ा सा आपको ज़रा इतना मेल्ट इन योर माउथ की फीलिंग नहीं देगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसको आधा घंटा पहले निकाल लें, 15-20 मिनट पहले, आजकल के मौसम के हिसाब से ख़ास तौर पे, और फिर इसको सर्व करें। फिर देखें ज़बरदस्त किस्म का इसका आपको टेक्सचर और टेस्ट आएगा। ये थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने हल्का सा और जेलेटिन हल्का सा डाल दिया था थोड़ी सी इसकी लेयर को ऊपर उठाने के लिए। तो अभी मैं इसको देख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको सेट होने में टाइम लगेगा, बल्कि हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि नीचे इसका जो केक है बिल्कुल ठंडा था। जैसे हमने ऊपर से टॉपिंग डाली, ये फौरी तौर पे जेलेटिन की टॉपिंग इसके साथ चिपक जाएगी और फिर इसको हम स्लाइस करके केक काटेंगे। इसी वीक में इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये अनबेक्ड चीज़ केक था, यानी इसमें बेकिंग इन्वॉल्व सिर्फ क्रस्ट की हद तक थी, फिलिंग इसमें कोई बेक नहीं हुई। लेकिन इसी वीक में हम आपके साथ शेयर करेंगे ओरिजिनल जो सही मानों में चीज़ केक जिसको कहा जाता है, वो है बेक्ड चीज़ केक। और इसके लिए ख़ास तौर पर जो मशहूर तरीन जगह है वो है न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक, जो है बड़ा मज़े का होता है और बड़ा ज़बरदस्त रेसिपी होती है इसकी। मैं नट लेके आऊँगा आपके लिए पीकन, ये मैं कोयटा से ख़रीद के लाया था। और इसकी आपको थोड़ा सा मिसाल दे दूँ, क्या वजह है कि कोयटा से आप ड्राई फ्रूट ख़रीद के लाएँ, कराची में वही ड्राई फ्रूट जो कोयटा से आ रहा है क्यों बेहतर नहीं है? सबसे बड़ी वजह मौसम। कोयटा से कराची मैं ड्राई फ्रूट लेके आया हूँ, मैं बिल्कुल सील पैकेट्स भी थे, मैंने आते साथ इसको फ्रीज़र में रखा। रीज़न बीइंग नमी इसको लगेगी और गर्मी ये गया, इसमें ऑयल होता है, रेंसिड हो जाता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ नट्स के, सब नट्स की बात नहीं कर रहा, कुछ नट्स के रेट्स। पीकन नट में आज जाते हुए यहाँ पे कराची में एक शॉप थी, वहाँ पे मैंने पता किया तो 2200 रुपये का पाव था। तो 2 4 6 8 नहीं सॉरी 3200 रुपये का पाव था। तो 3 6 9 12 और 2 4 6 8 2 4 6 8, हाँ, तो तकरीबन 12,800 रुपये का किलो पड़ा। और वही पीकन नट कोयटा में 6,500 रुपये किलो था, एग्जैक्टली द सेम, बल्कि उससे ज़्यादा फ्रेश क्वालिटी का था। ये बड़ा फ़र्क है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अदरवाइज़ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आप इस चक्रों में अगर वहाँ से ख़रीद रहे हैं कि यार वो कोयटा कराची के, तो रेट है कि फ्रेशनेस का भी मामला है। और वहाँ पे नट्स की परचेजिंग दुकानों में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक तो मौसम गर्म है और दूसरा आमतौर पे यहाँ पे नट्स खाने का इतना ट्रेंड भी नहीं है जितना वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारी दुकानें, बड़ी बेहतरीन क्वालिटी का नट अवेलेबल होता है। ये देखें सेट हो गया बिल्कुल। अब हमने इसका सबसे पहले ये क्लिप खोला, इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे और आराम से उठा लेंगे। और इसके बाद ये इसके जो साइड का पेपर था इसको आराम से उतार लेंगे। ये मैंने आपको बताया था कल कि ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपका केक नीट क्लीन, ये देखें सारी की सारी लेयर विजिबल है। और इसके बाद अब इस केक को हम इसके नीचे सांचे से निकाल लेंगे और आराम से निकालना है, थोड़ा सा मूव करेंगे, ये सांचा इसको छोड़ देगा। ये देखिए ये उठ गया। अच्छा, पेपर को नीचे छोड़ के आपने केक को पूरा उठाना है। ये देखें बस, तो पेपर नीचे आ गया और ये आ गया हमारा चेरी चीज़ केक। अच्छा, इसकी हम करेंगे गार्निश, क्रीम देते हैं माजिद भाई। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली जिसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ। ये जस्ट सिंपल, कोई मस्त नहीं है किसी भी तरीके से इसको। और इसके बाद इसके ऊपर हम बना देंगे रोजेट्स। सो एक ये
अब इसको मेरे हिसाब से 4 ही बनाए तो बेहतर है, अदरवाइज़ बहुत ही पतले स्लाइसेस बन जाएंगे। सो हम करेंगे ये कि एक नाइफ़ ली, और इसके लिए बेस्ट नाइफ़ जो रहती है वो सेरेटेड, जो ब्रेड नाइफ़ कहलाती है। आपने सीधा रख के और इसको सिंपल बेस तक पूरा काटना है। ये देखें, ये अलग हो गया। और जब भी काटेंगे हमेशा इसको नाइफ़ को साफ़ ज़रूर करेंगे। बिल्कुल आराम से, जिस तरह आरी चलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, आराम आराम से, ताकि केक की लुक डिस्टर्ब ना हो। ये हो गया, और ये आ गया स्लाइस। ये चीज़ बस साथ में ये देख रहे हैं स्ट्रॉबेरीज में जो हमने फिल की थी, ये सारी की सारी लेयर्स में नज़र आ रही हैं आपको। और थोड़ी सी इसमें हम ड्यू ड्रॉप की चेरीज भी ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आज का हमारा चेरी चीज़ केक, और बहुत ही मज़े का टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके स्लाइसेस आप चाहें तो और मज़ीद छोटे कर सकते हैं। ये अब एक स्लाइस हमने बड़ा सर्व कर दिया, और सिंपली ये तो जहन में रखिएगा, जब इसको सर्व करेंगे हमेशा इसको आप रूम टेम्परेचर पे नहीं, तकरीबन समझ लें कोई 15-20 मिनट पहले निकाल लेंगे। ये इसकी लेयर्स देखें जो हमने इसमें ड्यू ड्रॉप की चेरीज शामिल की थी, सारी की सारी इसके अंदर लेयर्स में आ गई। और ये आ गया स्लाइस कट गए। ये क्रीम को अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, बस। तो सिंपल छोटे स्लाइसेस भी बन गए, साथ में बड़े स्लाइसेस भी बन गए। और ये 8 स्लाइसेस आम तौर पर वैसे भी इसके बनते हैं नॉर्मली। अब ये टेम्परेचर सही आ गया इसका, रूम टेम्परेचर जिसको मैं कहता कि तकरीबन 15-20 मिनट हो गए मुझे इसको ओवन से फ्रिज से निकाले हुए। और ये सारे के सारे स्लाइसेस हो गए तैयार। इनको हम अलग अलग सर्व करेंगे, और कल का हमारा जो पेंडिंग काम था वो हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं आज के काम की तरफ, जो आज हम करने जा रहे हैं उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। वो क्या है, एक तो आज हम बना रहे हैं स्टर फ्राइड चिली गार्लिक प्रॉन्स। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है, और इसको हम सर्व करेंगे पास्ता के साथ, रेजिया पास्ता ड्यू ड्रॉप का। और साथ में हम बहुत ही मज़े का एक बहुत ही पुराना सैलड, वॉल्डॉफ सैलड है। ये एक अमेरिका में, हालांकि आपको इसकी साउंड लगती हुई कोई रशियन टाइप का सैलड है, लेकिन ये ईजाद हुआ है अमेरिका में, और बहुत ही पुराना सैलड। और ये इसकी आम तौर पे जो बेसिक इसकी इंग्रेडिएंट होते थे मेयोनीज, सेब और साथ में किशमिश। अब इसकी बहुत सारी वैरायटी आ गई, और इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ता भी। और ये चीज़ केक के स्लाइसेस हमारे यहाँ पे हो गए रेडी। सो मैं एक अदर प्लेट और ले लेता हूँ, वो छोटी सी थी, हाँ ये। एक स्लाइस इसके ऊपर भी हम सर्व कर देते हैं, चले। और इसके ऊपर हम ये वाला सॉस जो है ये इस तरीके से डाल दें, चले। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। स्टर फ्राइड चिली गार्लिक प्रॉन्स अज्जा, झींगे 20 अदद, कटी हरी मिर्च 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 3 खाने के चमचे, कटे टमाटर 3 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 5 खाने के चमचे। वेलकम बैक। कल बड़ी मज़े की रेसिपी बन रही है, और मेरी सबसे फेवरेट, बड़े अरसे से मैंने मछली नहीं खाई, और बहुत सारे लोग गर्म मौसम में नहीं खाते कि इसकी तासीर गर्म है। मेरा जाना नहीं हो रहा, और फिशरी जाके वहाँ से जो परचेजिंग है उसका मज़ा ही कुछ और है। शाम की 4 बजे जिन लोगों को अगर परचेजिंग का शौक़ है, सी फूड का शौक़ है, और थोड़ी बहुत पहचान रखते हैं, क्योंकि मछली बड़ी ट्रिकी गोश्त है, और आमतौर पर ज़ाहिर बात है हर वक्त आप ख़रीदते नहीं हैं, कभी कभार ख़रीदते हैं। तो इसकी जो क्या ख़ासियत है कि किस तरह इसको पहचाना जाए, बहुत सारे शोज़ मैंने किए हैं इस हवाले से, ख़ास तौर पे फिशरीज जाके कि मछली की पहचान किया। पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ज़हन में रखेगा
शाम को 3:30-4 बजे मार्केट लगती है, इसको बोलते हैं हेले की मार्केट। और ये होता क्या है कि एक रात पहले 12 या 24 घंटे की जो लांच गई होती है वो आती है, और ये डोरी का माल होता है, यानी ये जाल में नहीं पकड़ा जाता। इसी वजह से इसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है और फ्रेशनेस बड़ी ज़बरदस्त होती है। और सुबह एक मार्केट लगती है 4, 4:30, 5 बजे के टाइम मेरे ख्याल में, और 8, 8:30, 9 बजे तक चलती है। वो उसको गुज्जे की मार्केट कहते हैं। वो है बड़ी लॉन्चें जो जाल से बेसिकली मछली पकड़ती हैं और जो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक समंदर में रहती है, यानी अपनी मछली पकड़ी हुई। उसकी फ्रेशनेस और इसकी फ्रेशनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप ले रहे हैं तो बेस्ट टाइम इसका ये कि फ़िशरी जाए 4, 4:30 बजे। और फ़िशरी अगर नहीं भी जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी मार्केट हैं पाकिस्तान, कराची में, मछली के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त। वहाँ से आप मछली ख़रीद सकते हैं और बड़ी मज़े की होती है। और कल जो हम बना रही ये इंग्लैंड की सबसे मशहूर रेसिपी है। वहाँ पे तकरीबन अभी इस टाइम कोई 10,000 फ़िश एंड चिप्स के रेस्टोरेंट्स हैं, और जिस तरीके से वो बनाते हैं, आज जो मछली इसमें इस्तेमाल की जाती है वो है कॉड या हेडक या हेलिबट, ये 3 मछलियाँ। और ये तीनों मछलियाँ तकरीबन, कॉड तो बिल्कुल नहीं है, कॉड का जायका बड़ा मज़े का है, लेकिन हम यहाँ पे लोकल जो बेस्ट अवेलेबल फ़िश है बोनलेस, वो हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में फ्रेंच फ्राइज़, और साथ में इसका बहुत ही मज़े का टाटर सॉस बनेगा, और साथ में थोड़ी सी मैश्ड पीज़, मटर भी बनते हैं इसके साथ, ख़ास तौर पर ब्रिटिश स्टाइल के तरीके से। वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, आज की हमारी रेसिपी में एक तो हम इस्तेमाल कर रहे थे ये 3 कलर पास्ता, सर्व करूँगा इस पास्ता के साथ। और पानी मैंने 2 जगह रखा हुआ है, उबलता हुआ बिल्कुल। सबसे पहला काम, चूँकि पानी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी में आपको ज़्यादा नमक शामिल करना पड़ेगा। दोनों मैंने एक खाने का चम्मच नमक शामिल कर दिया और पास्ता का यूज़ करूँगा। ये पानी आ गया और ये आ गया हमारा रेजिया पास्ता ड्यू ड्रॉप का। बस ये आधा पैकेट हम किसी और टाइम यूज़ करेंगे। और कुकिंग टाइम इस पर लिखा हुआ है, ये है। और इसमें जो गंदम जिससे बनता है इसको बोलते हैं ड्यूरम व्हीट। ये बड़ा ज़बरदस्त पास्ता फ्लावर होता है, और ये ऑलमोस्ट थोड़ा ज़रा मोटा आटा होता है, जिसको आमतौर पे सेमोलिना यानी सूजी भी बोलते हैं। आधा पैकेट ये आ गया। ये बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं वॉल्ड ऑफ सैलेड के लिए। सो ये दोनों पैकेट यहाँ पे आ गए। अब जैसे ही पास्ता शामिल करेंगे, आपने इसको पकाना है, मिक्स करते रहना है। और ये वाला पास्ता 9 मिनट, और ये 3 कलर पास्ता मिनट का टाइम होता है, लेकिन ये वाला जो पास्ता है इसका साइज़ और थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो इसका कुकिंग टाइम 9 मिनट। और जैसे ही पास्ता शामिल करेंगे, सबसे पहले इसको चम्मच से हिलाएंगे ताकि आपस में चिपके नहीं, और उसके बाद बॉयल होने के बाद हम इसको निकाल के थोड़ा सा ऑयल इसमें लगा देंगे, तो ये हमारा बेसिक प्रेप हो जाएगा तैयार। जो हमारी स्टर फ्राइड गार्लिक प्रॉन्स बन रहे हैं, बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। यानी आम तौर पे जिस तरह प्रॉन्स बनते हैं ये बिल्कुल ड्राई टाइप के होंगे, और पास्ता के साथ या राइस के साथ, दोनों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और पास्ता के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी बनेगी। इसको 9 मिनट और इसको 7 मिनट बॉईल करके हम निकाल लेंगे। ये मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता हूँ हमारे माजिद भाई को कि वो किसी और चूल्हे पे इसको रख दें। ये भी किया, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम को थोड़ा सा ज़रा इसको टाइम लगेगा, तो मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ। हम आ जाते हैं हमारे शेफ़ कुकवेयर। जो सारे के सारे जितने हमारे बर्तन हैं, जिसमें पैन्स हैं और ये पॉट्स हैं, ये प्रेशर कुकर, ये सारी की सारी जो जितने अरसे से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, इनको हम यूज़ कर रहे हो। ये ज़हन में रखिएगा, इनकी क्वालिटी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप ये देखें, इसको ये कमर्शियल यूज़ है। यानी मेरे शो में सुबह से स्टार्ट होके सारे शोज़ में ये यूज़ हो रहा होता है। इसका जो ये जो नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी है, बड़ी ज़बरदस्त है। आमतौर पे जितने पैन्स अगर आपने बाज़ार से ख़रीदे होंगे, हमेशा आपको ये कंप्लेंट आएगी, ख़रीदा और पता लगा कि इसका जो नॉन स्टिक है ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर उतर जाता है। इसका मैंने बहुत रेगुलर यूज़ किया है, पूरा तकरीबन 8-8 महीने, साल इस्तेमाल किया है। हमारे पैन में स्क्रैच, बहुत स्लाइटली स्क्रैच पड़ते हैं, वो भी आमतौर पे इसकी जो धुलाई और सफाई का जो तरीका है उसको आपने जहन में रखना है कि उसको अगर तरीके से इस्तेमाल करें तो ये बड़े लॉन्ग लाइफ बर्तन हैं। और मैजिस्टर शेफ़ बेसिकली बेस्ट अवार्ड इसने जीता है 2024 का ब्रांड ऑफ द ईयर का। और साथ में पायनियर है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर पहले बाहर से आते थे, फिर लोकल कंपनियां बनाना शुरू की। इनका मेरे पास जो प्रेशर कुकर है अभी तक मेरे पास है तकरीबन को इसको 7-8 साल हो चुके हैं और बेहतरीन काम कर रहा है। सिवाय इसकी ट्यूब जो होती है उसको आपने रेगुलर चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ से वो सख्त हो जाती है, पर वो प्रेशर नहीं पकड़ती। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रिप्लेस करनी पड़े, और बेहतरीन एलुमिनियम, फूड ग्रेड एलुमिनियम इसमें इस्तेमाल हुआ है।
सो बेहतरीन इनकी प्रोडक्ट्स हैं, यूज़ कीजिए। हम तो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कितनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, हम आ जाते हैं हमारे स्टर फ्राइड फूड की तरफ, प्रॉन्स की तरफ। इसको हम थोड़ा सा रोक के एक पैन ले लेते हैं, कढ़ाई ले ली, और सबसे पहला काम चूल्हा किया ऑन, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ऑलिव पॉमेस ऑयल, तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच। और चूँकि गार्लिक प्रॉन्स हैं तो गार्लिक की मकदार इसमें ज़्यादा डल रही है। क्वांटिटी में आपको इसकी बताता जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कितनी। झींगा इसमें 20 अदद है। ये इस तरह का टेल के साथ होगा, ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, अदरवाइज नॉट अ मस्ट। टेल के साथ हमने इसको रखा हुआ है। अच्छा, इसके लिए बेहतर होता है कि इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और जायके में भी अच्छा होता है। बट स्टिल क्वालिटी इसकी बड़ी अच्छी है, बहुत फ्रेश झींगा है। इसकी अपीयरेंस बता रही है कि ये बड़ा मज़े का बनेगा। और फ्रेश झींगा जो होता है आमतौर पे अगर क्वालिटी अच्छी हो उसकी, यानी ताज़ा हो, तो ये पानी नहीं छोड़ता। आमतौर पे प्रॉन्स आपने जब भी पकाते हैं आप देखते हैं कि जैसे ही डाला पानी छोड़ दिया, पानी सुखाने प्रॉन और को जाते हैं। इसको हमने सिर्फ 2 मिनट पकाना है। जितना प्रॉन ज़्यादा पकाएंगे उतना सख्त होता जाएगा। तेज़ आंच पे, भले बासी प्रॉन भी हो थोड़ा सा, फुल तेज़ आंच, खुला बर्तन, 2 मिनट के लिए फ्राई करें, बेहतरीन पक जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया, ब्रेक का टाइम आ गया, लेकिन हम कर रहे हैं कि इसमें शामिल कर रहे हैं, बल्कि ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर ये स्टार्ट करेंगे। कैन जाएगा ब्रेड पैक। स्टर फ्राइड चिली गार्लिक प्रॉन्स अज्जा झींगे 20 अदद, कटी हरी मिर्च 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 3 खाने के चमचे, कटे टमाटर 3 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 5 खाने के चमचे। जी, वापस आ गए। और जो आज हम जिस तरीके से गार्लिक फ्राइड प्रॉन बना रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है। ये आमतौर पे थोड़ी ज़रा चाइनीज़ फार ईस्टर्न डिश है, लेकिन आज जिस तरीके से बना रहे हैं इसको आपको थोड़ा सा लगेगा पाकिस्तानी टच भी। और पाकिस्तान में, चाइना सबसे मशहूर मुल्क है पूरी दुनिया में, जिनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि जिस मुल्क में जाते हैं, एक तो वहाँ पे चाइना टाउन बनाते हैं, छोटा सा एक अपना मुल्क होता है हर मुल्क में, बल्कि हर शहर में, बाहर मुल्कों में। और चाइना टाउन में फिर सबसे बड़ा कमाल ये, अगर वो इटली में, मैंने इटली में इनका चाइनीज़ खाना खाया, आपको लगेगा कि यार ये इटालियन लोगों के लिए बना है। अमेरिका में खाएंगे, अमेरिकन लोगों के लिए। पाकिस्तान में बना है, पाकिस्तानी लोगों के लिए। पाकिस्तान में भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का चाइनीज़ खाना बिल्कुल डिफरेंट है। लोकल लोगों के टेस्ट के हिसाब से इन्होंने इसको सेट किया हुआ है, और ये इनकी जीत है। जितना खाना पूरी दुनिया में चाइनीज़ बनता है, हर जगह इन्होंने अपने हिसाब से उनको चेंज कर लिया। वो बोलते हैं नहीं जी, कोई टेंशन नहीं है, आपको इसमें ये चाहिए हम ये डाल देंगे, आपको ये नहीं चाहिए वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो खाने अपने लोगों, वहाँ पे लोकल लोगों के हिसाब से इसको टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त एक्वायर करते हैं। तो ये भी थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट किस्म की रेसिपी। ऑयल गर्म हो गया हमारा, ऑलिव पॉमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप का। अब सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे चॉप किया हुआ लहसुन, और थोड़ा ज़्यादा है, 3 खाने के चम्मच। इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। जैसी हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, मज़ेदार, ब्राउन नहीं होना चाहिए, जहन में रखना है। हल्का सा बादामी रंग से भी थोड़ा हल्का बादामी रंग भी मैं इसको अगर कहूँगा तो लोग इसको ओवर कुक कर देंगे, लिहाजा मैं इसको कहूँगा थोड़ा सा खुशबू बड़ी मज़े की आनी शुरू हो जाएगी। सब बन जाएगा, तैयार हो गया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम 3 अदद टमाटर। इसको थोड़ा सा किया फ्राई। साथ में इसमें हम शामिल कर रहे हैं चॉप किया हुआ या स्लाइस किया हुआ हरी मिर्च, साथ में 1 चाय का चम्मच कुटी मिर्च, 1 चाय का चम्मच इसमें लेमन जूस, और 5 खाने के चम्मच इसमें चिली गार्लिक सॉस। ये सारी चीज़ें शामिल की, और इसके बाद हमने इसको पकाना है। थोड़ा सा इतना पकाएंगे कि टमाटर इसमें नरम पड़ जाए। प्रॉन्स बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, जहन में रखिएगा। प्रॉन्स जब भी शामिल करेंगे आखिर में, या पहले से फ्राई करके निकाल लें या आखिर में शामिल करें, और चंद मिनटों के लिए पकाएंगे। ज़्यादा पकाएंगे तो ये हो जाएंगे ओवर कुक, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने मज़ेदार नहीं रहेंगे। प्रॉन्स जहन में रखिएगा, ये वाला प्रॉन है, ये 1 मिनट पकेगा, 1 मिनट। इससे बड़ा साइज़ होगा 2 मिनट। बहुत बड़ा साइज़ जो तकरीबन किलो में 4 दाने आते हैं, वो तकरीबन समझ लें 5 से 6 मिनट तक पकेगा। लेकिन ये वाले साइज़ के प्रॉन 1 मिनट से ज़्यादा अगर आपने पकाया तो ये हो जाएंगे ओवर कुक, इसका बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा हम कर रहे हैं फ्राई। अच्छा, टमाटर को बिल्कुल थोड़ा सा नरम करना है, इसकी ग्रेवी नहीं बनानी जिस तरह पाकिस्तानी खानों में होती है। ये थोड़ा सा ज़रा चंकी रहेगा, यानी टमाटर हल्का सा नरम पड़ेगा, लेकिन इसकी जो क्यूब में हमने इसकी कटिंग की हुई है वो नुमाया रहेगी, वो आखिर तक, यानी वो जानी नहीं चाहिए। तो इसको हमने थोड़ा सा कर लिया फ्राई।
अब एक तरीका तो ये है कि प्रॉन्स आप इसी में फ्राई कर लें। इसमें चांसेस ये हैं कि अगर आप इसमें फ्राई करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा और फिर पानी सुखाने के चक्करों में आप फिर प्रॉन को ओवरकुक कर देंगे। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है प्रॉन्स का कि आपने अलग एक पैन लिया और चूल्हा किया ऑन, और इसमें भी शामिल कर देंगे ऑलिव पॉमेस और थोड़ा सा 2 से 3 खाने के चम्मच बस। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तेज़ आंच पे इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रॉन को फ्राई करेंगे और फिर ये प्रॉन्स इस टोमेटो ग्रेवी में हम शामिल कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं तेज़ आंच पे। और यहाँ पे जो हमने ऑयल लिया था पैन, जब तक मुकम्मल तौर पे गर्म नहीं हो जाए हम प्रॉन इसमें शामिल नहीं करेंगे। और तेल के साथ जहन में रखिएगा ये आमतौर पे जो साइज़ है करी प्रॉन्स इसके या चाइनीज़ करीज में भी इसका इस्तेमाल होता है, छोटे साइज़ के। इसमें थोड़ा सा इससे बड़ा साइज़ ले लें। ये होगा तकरीबन कोई 70 से 80 पीस पर केजी। आपने लेना है 40, 42 या 45 पीस पर केजी। वो सही मीडियम साइज़ प्रॉन होता है, इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा। अदरवाइज़ टेस्ट का कोई इशू नहीं है, ये भी बहुत मज़े का है। और दरमियाने साइज़ का प्रॉन और बड़े साइज़ का प्रॉन सब एक जैसे हैं। तो तेज़ आंच पे जब तक हम थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई, और ये पैन गर्म हो गया, इसको अब मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद। इसमें हम इसको मज़ीद नहीं पकाएंगे, मैंने आपको बताया। ये देखिए टमाटर का जो टेक्सचर है ये बस हमें चाहिए, ये बड़ा मज़े का टेक्सचर है, नरम भी पड़ गया और हमें वो करी वाली इसकी लुक भी नहीं चाहिए। हम चाह रहे हैं कि टमाटर थोड़ा ज़रा चंकी नज़र आए। हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये पैन जब तक मुकम्मल तौर पे गर्म ना हो जाए और इसमें से थोड़े से धुएँ निकलना शुरू ना हो जाए उस वक्त तक हम इसमें प्रॉन शामिल नहीं करेंगे। और ये प्रॉन तकरीबन कोई लगभग 1.5 पाव के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये मेरे हिसाब से जो ये डिश है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 लोग आराम से पेट भर के इसको खा सकते हैं। यूजिंग रेजिया पास्ता इसके साथ हम यूज़ करेंगे। पैन गर्म हो रहा है, जैसे ही थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा इसके बाद प्रॉन इसमें अपने इस तरीके से शामिल करने हैं। इसको ऐसे डाला दूर दूर, और चम्मच नहीं चलाना है, ध्यान में रखना है चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। चम्मच चलाया तो ये पानी छोड़ देगा। तो इसको अपने तेज़ आंच पे पका रहे और तेज़ आंच पे छोड़ दें। इसको चम्मच नहीं चला रहे हम लोग। जो थोड़ा बहुत कोई ऑयल नहीं जा रहा तो हम इसको पैन को टिल्ट करके हल्का फुल्का ऑयल ज़रा घुमा फिरा लेंगे बस। और तेज़ आंच पे 1 मिनट पकाना है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। ये देखें हम जब इसको पका रहे होंगे तेज़ आंच पे और ये इसमें से स्टीम निकल रही है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा पैन के अंदर पानी नहीं छोड़ रहा। अगर आपने इसमें चम्मच अभी मैंने फौरी तौर पे चला दिया तो ये पानी छोड़ देगा, पर पानी सुखाने के चक्करों में आप इसको कर देंगे ओवर कुक। और तेज़ आंच पे इस टाइम पका रहे हो तो बड़ा मज़े का क्रिस्पी क्रंची सा इसका टेक्सचर बनेगा जो कि बड़ा मज़े का होता है। तो पैन अभी मैं इसको तकरीबन कोई आधा मिनट ईस्ट साइड पकाया और आँच फुल तेज़ रखी हुई, आँच कम नहीं की। उसके बाद सिंपली इसको मिक्स किया और फिर खुला खुला इस तरह छोड़ दिया बस वापस। अभी देखें बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो क्वालिटी प्रॉन जो है इसकी निशानी होती है कि पानी या तो बिल्कुल नहीं छोड़ता या बहुत कम छोड़ता है। और ये इस बात की निशानी कि और अभी जो खुशबू आ रही है सही मानों में जो फ्रेश झींगे की खुशबू होती है वो ये है, बड़ी मज़े की। तो इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई किया और ये पक चुका बस। तो हमने करना ये है कि झींगा चूल्हा इसका किया बंद और ये प्रॉन्स आ गए इस करी में बस। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे। इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको एंड में फिनिश करेंगे और हम आ जाएंगे हमारे वॉल्डॉफ सैलेड की तरफ। और इसमें मेरे भी जहन में एक और चीज़ बड़ी मज़े की है जो इसमें मैं ऐड करूँगा, वो क्या है आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टर फ्राइड चिली गार्लिक प्रॉन्स 8 सात झींगे 20 अदद, कटी हरी मिर्च 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 3 खाने के चमचे, कटे टमाटर 3 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 5 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए, पास्ता हो गया बॉयल। देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है 3 कलर्स में और इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का। अभी मैंने एक बीच में खाया 1-2 पीसेस, बहुत ही मज़े का। अच्छा जहन में रखिएगा पास्ता जितना भी है पूरी दुनिया में, चाहे वो 100 शेप भी क्यों ना हो, इनका जुज़ एक ही है जिससे बनता है, यानी मैदा है, आटा है और साथ में पानी और कोई चीज़, और अंडे आमतौर पे शामिल किए जाते हैं, अंडों की जर्दी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो ये शेप्स जो है बेसिकली माउथ फील के लिए होती है कि आप जब इसको खा रहे हैं
तो आपको टेक्सचर कैसे मुंह में फील हो रहा है, ये इस वजह से इसकी बहुत सारी शेप्स हैं। वॉल्डॉर्फ सैलेड की तरफ आते हैं। अच्छा, रेसिपी कार्ड में इसके क्यूब लिखे हुए हैं, मैं इसको स्लाइस में शामिल करूँगा। मुझे इसमें स्लाइस में से बड़ा मज़े का लगता है वॉल्डॉर्फ सैलेड में। आप अपनी मर्ज़ी से इसको अगर क्यूब में काटना चाहते हैं क्यूब में कर सकते हैं, और स्लाइस काटना चाहते हैं तो स्लाइस। ये इसका बीच का निकाला और ये स्लाइस हमने इस तरह काटने हैं। 2 अदद सेब हैं और आधा पैकेट हमने इसमें इस्तेमाल किया है 3 कलर पास्ता रेजिया का, ड्यूड्रॉप का अम्ब्रेला के नीचे ब्रांड है, बड़ा ज़बरदस्त पास्ता। तो सबसे पहले प्याज स्लाइस सेब स्लाइस किया, चलिए जी, ये सेब आ गया इस पास्ता के साथ। साथ में इसमें हम शामिल कर रहे हैं किशमिश। ये बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ओवरऑल ये बड़ा मज़े का, थोड़ा मीठा सैलेड है लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का। थोड़ी सी कुटी काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, साथ में थोड़ा सा नमक, और योगर्ट भी यूज़ किया जाता है इसको ड्रेसिंग के तौर पे, और मेयोनीज़ भी। मुझे मेयोनीज़ की ड्रेसिंग इसके साथ बहुत मज़े की लगती है, सो इसमें मैं मेयोनीज़ ही शामिल करूँगा। ये आ गया मेयोनीज़। अच्छा, मेयोनीज़ की मिक़दार बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, मैं सैलेड के हिसाब से इसमें ऐड कर रहा हूँ। हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसका जायका भी बड़ा मज़े का हो जाएगा। अब सिंपली हमने 2 चम्मच लेके और इसको टॉस करना है बस। मेयोनीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना है, हल्की सी कोटिंग इसको चाहिए, तब ये सैलेड आपको मज़े का लगेगा। ये बड़े रिफ़्रेशिंग सैलेड है। आमतौर पे सैलेड्स ज़्यादा जो हेल्दी समझे जाते हैं वो विदाउट मेयोनीज़ समझे जाते हैं, नॉर्मल ड्रेसिंग के साथ। लेकिन मेयोनीज़ के साथ भी सैलेड हेल्दी बन सकता है, बशर्ते कि आपने इसको मेयोनीज़ की मिक़दार कम रखें। अच्छा, वॉल्डॉर्फ सैलेड में वॉलनट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी। जिस तरह भी हमने इसको पास्ता के साथ मिक्स किया, ये एक नया ट्रेंड है। साथ में हमने ड्यूड्रॉप की चेरीज़ भी शामिल कर दी, और ज़्यादा सैलेड हो गया मज़े का। और कोटिंग देख रहे हैं इस पर मेयोनीज़ की, बस इतनी कोटिंग होनी चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल हल्की हल्की सी इसको कोट करें। बहुत ज़्यादा कोटिंग अगर होगी तो फिर हैवी भी हो जाएगा और मज़े का भी एज सच नहीं रहेगा। मैं इसको मिक्स किया और ये हमारा वॉल्डॉर्फ सैलेड हो गया रेडी। इसको हम करेंगे एक तरफ को, और हमारी जो स्टर फ्राइड गार्लिक प्रॉन्स हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। इसमें हमने चंद चीज़ें शामिल करनी है। थोड़ा सा नमक मैं अभी शामिल कर दूंगा, नमक हमने शामिल नहीं किया था, सो थोड़ा सा नमक और हरा प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया फॉर गार्निश इसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन ये बिल्कुल एंड में इस्तेमाल करेंगे, अभी नहीं। अभी हमने इसको साइड पे रखा हुआ है और इसको अभी मज़ीद पकाना भी नहीं है। मेरे हिसाब से कम्प्लीटली पका हुआ है, इसको सिर्फ गर्म करेंगे बस। प्रॉन आपने देखे कि कितनी देर हमने लेस देन 1 मिनट पकाएं और उसको सिंपली मिक्स किया। ज़्यादा पकाएंगे तो ये हो जाएंगे ओवर कुक। एक रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। हमारा काम सारा रेडी है, करते हैं सर्व करनी चाहिए पिराट पैक। स्टर फ्राइड चिली गार्लिक प्रॉन्स 8 सात, झींगे 20 अदद, कटी हरी मिर्च 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 3 खाने के चमचे, कटे टमाटर 3 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 5 खाने के चमचे। तरकीब: झींगों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके लहसुन 2 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें कटे टमाटर, नमक, कुटी लाल मिर्च, नींबू का रस, चिली गार्लिक सॉस, कटी हरी प्याज और कटी हरी मिर्च डालकर मिक्स करें। अब इसमें झींगे शामिल करके मिक्स कर लें और तेज आंच पर 5 मिनट पकाएं। उसके बाद कटा हरा धनिया डालकर गर्म गर्म सर्व कर दें। पास्ता वॉल्डॉर्फ सैलेड अज्जा 3 कलर पास्ता उबला हुआ आधा पैकेट, सेब के क्यूब्स 2 अदद, मेयोनीज आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, किशमिश 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में उबला हुआ 3 कलर पास्ता, सेब के क्यूब्स, मेयोनीज, काली मिर्च और किशमिश मिक्स करके सर्व कर दें। ले जी, आज का हमारा, बल्कि कल का हमारा आ गया चेरी केक, चेरी चीज़ केक यूजिंग ड्यू ड्रॉप की चेरीज़। बड़ी ज़बरदस्त इसका टेक्सचर, कलर देखें, और साथ में जो हमने इसकी अंदर मिक्स में लेयर्स में इस्तेमाल किया, सारे के सारे स्ट्रॉबेरी बड़ी खूबसूरत, चेरीज़ बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। ये आ गया हमारा पास्ता वॉल्डॉर्फ सैलेड। और अब हम आ जाते हैं हमारे स्टर फ्राइड गार्लिक प्रॉन्स की तरफ। तेज़ आंच रखनी है। पैन मैंने खुला इस वजह से ले लिया ताकि पानी ना छोड़े। जैसे ही गर्म होगा हमने इसमें हरा प्याज शामिल करना है
और ये मैंने पास्ता ले लिया, इसकी साइडों में मैं डालूंगा तो ये बड़ा खूबसूरत नजर आएगी डिश प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पास्ता के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बेहतर बनेगी। नमक हमने थोड़ा सा शामिल कर लिया था क्योंकि नमक शामिल नहीं किया था। और इसको तेज़ आंच पे जहन में रखना है। प्रॉन अगर आपने ज़्यादा पका दिए फिर आप प्रॉन का सही मज़ा नहीं ले सकेंगे, लिहाजा इसको कम से कम पकाएं। इसको मैं छोड़ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पैन बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गर्म हो जाए। इसके बाद इसमें हमने शामिल करना है हरा प्याज, और हरा प्याज बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे ताकि ओवर कुक ना हो। ये इसमें हरा प्याज आ गया और इसके बाद सिंपली इसको मिक्स कर दिया। बस हरे प्याज को पकाना नहीं है, मिलाना है सिर्फ। ये बस ये मिला लिया, चूल्हा कर दिया बंद। ये पैन इधर आ गया और अब हमने सिंपली थोड़ा थोड़ा सा लेके इस तरीके से इसको साइडों में रखना है। प्रेजेंटेशन हर तरीके से आप इसकी डिफरेंट कर सकते हैं, अगर अप टू यू। मुझे जो अच्छा लग रहा है इस टाइम, एक तो प्लेट बड़ी इसकी खूबसूरत है, टिपिकल पास्ता प्लेट, और साथ में इसको सर्व करने का तरीका अगर इस तरीके से होगा तो ये ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ये देखें प्रॉन्स के कलर्स और साथ में टोमेटो का सॉस, साथ में पास्ता, टू गुड। ये रिच थोड़े से प्रॉन्स और डाल देते हैं। ये रिच बस हो गया तैयार, होगी रेडी। ये प्रॉन्स जितने हैं, ऑल्दो इतनी क्वांटिटी नहीं है, 1.5 पाव है, लेकिन सॉस के साथ मिलके, पास्ता के साथ मिलके ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 4 लोग पेट भर के इसको खा सकते हैं। सिर्फ ग्रेवी हमने बढ़ा दी। या आमतौर पे प्रॉन्स, ये सस्ते वाले प्रॉन इतने महंगे नहीं होते। इससे जो बड़े साइज़ के प्रॉन होते हैं ये तकरीबन फ़िशरी में आजकल के हिसाब से मेरे ख्याल में 5, 550, 600 रुपये किलो है। लेकिन जहन में रखिएगा कि जब भी आप झींगा लेते हैं छिलके वाला, जहन में रखिएगा 600 रुपये अगर आप किलो ले रहे हैं, छिलने के बाद ये 1200 रुपये किलो हो जाएगा। एग्जैक्टली 50% इसमें से वेस्टेज निकलती है। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल हमारी बड़ी स्पेशल रेसिपी है फ़िश एंड चिप्स ब्रिटिश स्टाइल, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।